नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा इंजीनियरिंग लाइव पॉडकास्ट में। हमारे साथ फाइनल ईयर के ग्रेड सीनियर बैठे हैं, मानस सर और आलोक सर। मेरा नाम आलोक राज है जी, बांका के फाइनल ईयर स्टूडेंट और मेरा डिपार्टमेंट है CSE। तो इसको संजीव को थैंक्स करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। ये मेरा को पार्टनर है मानस कुमार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानस कुमार और मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ और मैं लास्ट ईयर में हूँ अभी। थैंक यू संजीव फॉर इनवाइटिंग मी। तो हम सर लोग से करीब 8-7 महीना पहले मिले और सेम कॉरिडोर हम लोग का है, तो सर सबसे ज़्यादा क्लोजनेस हमारा बहुत ज़्यादा बन चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, पर जितना बना है बहुत अच्छा मेमोरी बना है। तो सर आप लोग से मैं सवाल करूँगा, बिल्कुल, तो बताइए सर आप लोग मतलब आप इंजीनियरिंग करने का फैसला सर कैसे किए? तो बात इंजीनियरिंग करने का जो फैसला लेने का है वो मेरा फैसला था ही नहीं। हम कहीं और जाना चाहते थे, पर किसी कारणवश मजाक मस्ती में हम JEE का एग्ज़ाम दिए और उसके वजह से यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका। उसके बाद का फिर तो यहाँ से जाने का फिर मन ही नहीं करने लगा। सर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते थे, इंजीनियरिंग में कहीं और करना चाहते थे? नहीं, दूसरे फील्ड में हम जाना चाहते थे, पर जैसे कि हम बनना चाहते थे प्रोफेसर, ठीक है। तो पर मेरे पिताजी का था सपना कि हम इंजीनियरिंग करें, तो हम सोचे कि इंजीनियरिंग करने के बाद ही तो हम प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग से तो मेरा ड्रीम था प्रोफेसर बनना, पर ऐसा थोड़ी कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम नहीं बन सकते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग से तो सर बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम इंजीनियरिंग करने भी आ गए और फिर यहाँ पे मन भी लग गया इंजीनियरिंग करने में, और अब इस फील्ड से बाहर निकलने का हमको मन ही नहीं करता है। इतना अच्छा फील्ड है, इसका कहने का कोई बात नहीं। तुम दुनिया के हर एक चीज़ के बारे में जान सकते हो इस इंजीनियरिंग करने के बाद। वो कैसे काम करता है, वो कैसे क्या करता है, सब पता रहेगा तुमको। हाँ, ऐसे लोग भी कहते हैं कि इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। अपना बताइए कि आपका कैसे मन हुआ इंजीनियरिंग फील्ड में आने का? जैसे मानस बोला कि इसका सपना नहीं था इंजीनियरिंग करना, इसके पापा का सपना था। हाँ। ये बात तो इंडियन का कॉमन है कि हर घर में यही होता है कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने 12th के बाद। तो ऐसे ही मेरा भी, हम मैथ लिए थे साइंस 12th में। मैथ में मेरा अच्छा नंबर था और मैथ क्या था कि 10th से ही अच्छा पढ़ते थे। बिहार वालों को तो मैथ सुने अच्छा ही बिहार वालों को, बिहार यहाँ आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार भी बिहार से हुआ था, तो बिहार वाले का दिमाग ऐसे ही मैथ में तेज रहता है। तो मैथ में मेरा पकड़ शुरुआत से बहुत अच्छा था 10th से। तो घर वाले को उम्मीद जाग गया कि लड़का कुछ करेगा। तो इसलिए मेरा पापा का सपना में था कि इसको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लेना। लेकिन भैया जी जो मेरे हैं, मेरे बड़ा भैया हैं, वो बोले कि मैथ ले लो, इंजीनियरिंग का अच्छा रहेगा। बायो लेगा तो फिर और फिर नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए। और मेरा पर्सनल एम था कि हम फोर्स में जाए, आपका पर्सनल डिफेंस लाइन में जाए। तो बायोलॉजी से तो ज़्यादा ऑप्शन था ही नहीं, बायोलॉजी से कम रहता है, बहुत कम ऑप्शन है। तो भैया ये भी बोले कि ये लोग अगर मैथ लेते हो तो आगे भी बहुत सारा ऑप्शन तुम्हारी लाइफ में खुलेगा। तो मतलब आप भी भैया के कहने पे उसके आने के बाद सर आपको कैसा लगा, मतलब ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का? देखो, मेरा तो ये था कि इंजीनियरिंग तो पहले लेने का मन नहीं था, जब मिल गया CSE डिपार्टमेंट कुछ किए थे। हाँ, डिपार्टमेंट भी अच्छा है। तो यहाँ आए, देखें कि चलते हैं एडमिशन लेते हैं, बिहार के अंदर है तो एक्सप्लोर करते हैं। आए तो मन तो नहीं था, लगा था छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन फिर जैसे आए, फर्स्ट डे से ही मानस जो है ये और मेरा रूम पार्टनर के तीनों साथ थे, स्टार्टिंग से तीनों साथ थे। हम अंकित जो है साथ में आए थे एडमिशन कराने। जब यहाँ रहने आए तो यहाँ मानस से मुलाकात हुआ और उसके बाद कुछ दिन बाद तो फिर जाने का मन ही नहीं किया। क्या छुट्टी, क्या वेकेशन, सारा दिन बस यही आपका घर बस यही बन। तो सर जब आप लोग पहला दिन कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे
तो क्या एक्सपेक्ट किए थे कॉलेज से और अब आप लोग को क्या मिला, और पहला दिन जो आए थे वो कैसा लगा था आप लोग? तो बात ये है कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत रहता है कॉलेज आने से पहले, क्योंकि हम लोग फिल्म सब में देख के आते हैं कि कैंपस बहुत बड़ा होगा, सारा कुछ उपलब्ध होगा। और यहाँ जब आए हैं तो पहले तो रोड हम लोग का दिमाग खराब किया, बाका से लेके यहाँ तक कॉलेज तक तो पहले रोड नहीं, बिल्कुल रोड नहीं था, और हम लोग को नहर होते हुए आना पड़ता था अगर सही से पहुँचना है तुमको यहाँ पे। उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे तो कॉलेज घुसे और फिर पीछे देखते हैं कॉलेज खत्म। पर ठीक है, हाँ, पर अब 4 साल के दौरान बहुत कुछ कॉलेज में उपलब्ध हो चुकी है, जैसे कि वाईफाई लग गया, जिम बन गया, तो हर चीज यहाँ पे है। रोड वगैरह भी, तो रोड वगैरह भी बन गया। तो अब कॉलेज आए थे तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम था, पर सर कॉलेज सबसे मजेदार मेमोरी सर अब तक का क्या रहा आपका फनी वे में कुछ? मजेदार मेमोरी मेरे हिसाब से तो कॉलेज का हर एक दिन मजेदार था, इसमें कोई मेमोरी मतलब मजेदार मेमोरी कोई एक अगर तुम हमसे पूछोगे तो ये तो कहना असंभव है। कॉलेज का हर दिन हर रात बस मेमोरेबल है। कॉलेज से निकलने के बाद ये लम्हा तुमको मतलब हमेशा बयां करना मुश्किल है, इसको बस तुम महसूस कर सकते हो। कॉलेज में आपका कुछ फनी वे में कुछ मेमोरी बना हो तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मेमोरी तो बहुत बना है, पर एक अगर छोटा सा किस्सा हम तुमको सुनाना चाहें तो क्या होता था कि जब हम लोग शुरुआत में आए थे यहाँ, तो हम लोग मतलब एक दूसरे को पकड़ के जबरदस्ती उसके साथ उसके स्पेशल जगह पर हम लोग पकड़ मार देते सर आपस में ही करते थे? आपस में बिल्कुल। और किसी को रात में डरा देना, किसी को छीन देना पानी में हम लोग। तो सर मतलब आपस में ये हॉस्टल में करते थे ना? बिल्कुल हॉस्टल में, जैसे कि कॉरिडोर में हम लोग पानी भर के और फिर एक दूसरे को खींचते थे, भिंगा देना, हाँ। किसी का मतलब पैंट खोल के भाग जाना, गमछा पकड़ के खींच लेना, ये सब हाँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग लाइफ में तो ये मतलब कॉमन कॉमन सी बात है। जी। सर जैसे हम लोग सुनते हैं कि इंजीनियरिंग लाइफ में सेमेस्टर से कुछ दिन पहले पढ़ा जाता है, तो आप लोग का सर पढ़ने का क्या तरीका रहता था? तुमको ये कोई गलत सूचना दिया है। सेमेस्टर से कुछ दिन पहले नहीं, एक दिन पहले हम लोग पढ़ते थे। बस रात में पढ़ने बैठे और रात भर में सिलेबस कंप्लीट, सुबह जाके एग्जाम देते। पूरा सिलेबस एक ही दिन में बिल्कुल बिल्कुल, एक रात काफी है। इंजीनियरिंग लाइफ में अगर तुम एक रात में सिलेबस कंप्लीट करना नहीं सीखे तो हर सेमेस्टर में तुम फेल करोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तुमको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक रात में अपना सिलेबस कंप्लीट करके दूसरे दिन बढ़िया स्कोरिंग नंबर ला सकते, ये सीखना बहुत जरूरी है। पूरे सेमेस्टर में कुछ रोड वे बनाना कि ऐसे पढ़ाई करना, वैसे करना? नहीं, मतलब अगर तुम इस हिसाब से हमसे पूछ रहे हो तो फिर सबसे पहले तो तुम नोट्स बनाना चालू करो सिंगल सब्जेक्ट का। हाँ। और डेली रिवीजन, हर एक जो एक दिन पहले तुम पढ़े हो उसको पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और जैसे कि ये कर सकते हो कि आज कुछ नया सब्जेक्ट अगर हमको पढ़ना है, हाँ। तो कल जो पढ़े थे उसको पहले रिवीजन करना है, सारे सब्जेक्ट को जो पहले पढ़ रखे हो, उसके बाद फिर आगे पढ़ना। रिवीजन से होता है कि रिकॉल होते रहता है, तुमको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। रिवीजन बेस्ड है, सेल्फ स्टडी बेस्ड है, मतलब सेमेस्टर में बढ़िया स्कोर करने के लिए और आगे भी मतलब बढ़िया कुछ करने के लिए। ये जो बताया ये फॉर्मूला तो टॉपर लोगों का है, ठीक है। हम लोग जैसे हम लोग भी तो टॉपर में ही आते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे पक्का इंजीनियर का ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हम लोग कुछ कॉपी लेकर आए थे फर्स्ट सेम में, वही कॉपी आज अभी भी लेके जा रहे हैं, और वो उसमें कुछ पेज अभी भी शेष है। मतलब फर्स्ट सेम से लेकर अब तक अभी सेम खत्म हो गया। तुम देख सकते हो मेरे रूम में कॉपी वही चल रहा है। वही कॉपी, उसमें अभी कुछ पेज अभी रिमेनिंग भी है, शेष भी है। सर ये जो आपका बजट बचा कॉपी ना खरीदने का, इस बजट का सर आप कहाँ उपयोग करते हैं? इसको हम कैमरा बता नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, जिसको हर कोई देखेगा। हो सकता है मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत हिंट्स दे ही सकते। मेरे घर वाले के पास अगर कल पहुंच गया तो सोचो कल मेरा तुम खर्चा बंद करवाते हो। तब तो सर आपका ये तो नहीं खो सकते हैं आज, बट बहुत जगह काम दिया, ठीक है ना, जिसके लिए घर से पैसा हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ये सब बात तो रहा मजाक का, हाँ। ये सब बात मजाक का रहा। और अगर पढ़ना है तुमको, कुछ अच्छा लाइफ में करना है, तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा और तुमको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, जैसे लैब क्योंकि सेमेस्टर तो पर सेमेस्टर के बाद फिर और सर इंजीनियरिंग में क्या फायदेमंद रहता है, मतलब थ्योरी या फिर लैब? प्रैक्टिकल लैब में। हाँ, लैब जितना फायदेमंद है थ्योरेटिकल मतलब उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो और किसी चीज को सामने से देख रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रैक्टिकल कभी मत छोड़ो। लैब का मतलब जाना ऐसा नहीं है कि लैब तुम अगर सुबह से क्लास चल रहा है, दोपहर में मतलब सेकंड हाफ में लैब है तो लैब नहीं जाएंगे, सो जाएंगे रूम में, तो फिर जीवन में भी सो जाएगा, दिक्कत होगा। यानी सर क्लास से ज्यादा जरूरी लैब करना बिल्कुल। क्लास तो तुम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, जो भी थ्योरी है पढ़ सकते हो, पर लैब तो नहीं ना कर सकते रूम में। लैब तुमको करना ही पड़ेगा, लैब बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग में। इंजीनियर और डॉक्टर के लिए लैब ही तो है। हाँ लैब तो है। सर हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में, आप लोग से फाइनल ईयर में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं। आप लोग कुछ अनुमान लगा होगा कि कब से प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करनी चाहिए, कब से गेट प्रिपरेशन वगैरह जो ये हाइड। अभी तो फर्स्ट ईयर में सर आलोक सर और मानस सर पॉडकास्ट दे रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कि हम लोग का बेस होता है फर्स्ट ईयर, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो बेस होता है ना, वैसे तुम लोग बेस हो। अगर तुम लोग को अगर अभी जिस रास्ता दिखाएं, जिस रास्ता अगर तुम लोग को दिखाता है, उस रास्ते पर तुम लोग चले जाओगे। तो फर्स्ट ईयर में होता है कि एवरेज नॉर्मल पढ़ाई होता है सब कुछ, जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर में तुम लोग को पर्सनली फोकस नहीं किया जाता इस पर कि मेरा कोर पेपर जो है CSE हो तो सिर्फ CSE पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में सारा चीज़ का नॉलेज दिया जाता है ताकि तुम इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग से निकलने के बाद बेसिकली 11-12 का नॉलेज दिया जाता है फर्स्ट ईयर। और ये दिया जाता है ताकि तुम सर्वाइव, ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ अपना फील्ड में बेस्ट हो, दूसरे चीज़ में भी इसमें तुम्हारा कैरियर नहीं बना या कुछ नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरे जगह भी तुम सर्वाइव कर सको, ठीक है। तो गेट का इससे कि हम लोग का सिलेबस है सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है। तो उस टाइम से कुछ पेपर जो होता है गेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उस टाइम से हम लोग को ध्यान देते चलना है ताकि उस पेपर में हम लोग को पकड़ बना रहे। प्लेसमेंट के लिए जो है तुमको थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट आने लगता है, ठीक है। कंपनी अप्रोच आपको करने लगेगी फोर्थ ईयर में। तो थर्ड ईयर से कंप्लीट हुआ तो एप्टीट्यूड पर कमान देना है, जैसे कि पहला तो हर कंपनी में एप्टीट्यूड देता है। उसके बाद तुम अगर CSE ब्रांच, जैसे कि हम CSE से हैं तो हम अपना तो पर्सनली यही अपना बताएंगे कि CSE का तो कोडिंग तुम्हारा शुरुआत से पकड़ होना चाहिए कोई लैंग्वेज पे, जैसे कि सी बेसिक लैंग्वेज है, C++ है, पाइथन तुम्हारा ईजी लैंग्वेज हो गया आजकल जितना भी हो रहा है। तुमको कोई भी अगर डेवलपर में जाना चाहते हो तो बैकएंड के लिए तुमको React.js करना पड़ेगा, अभी तुमको पता नहीं होगा। फ्रंट एंड के लिए जैसे कि फास्ट API होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, CSS होता है, तो ये सब पर थोड़ा कमांड देना पड़ेगा लैंग्वेज के लिए। और कम्युनिकेशन स्किल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे थोड़ा सा कमांड देना। कभी कभी आप 4 साल में आपको कभी न कभी एक बार ऐसा रियलाइज तो हुआ होगा कि अब बहुत हो गया, अब करने का मन नहीं है, मतलब यहाँ से हार मानने का मन करता है। कभी तो ऐसा रियलाइज हुआ होगा जिस वक्त आप बहुत डिमोटिवेट रहते होंगे, तो उस वक्त को या उस समय को आप हैंडल कैसे करते हैं? हर बार होता है डिमोटिवेट हुए थे, हर सेमेस्टर होते थे, हर बार जब एग्जाम का नोटिस आता था हर बार होते थे डिमोटिवेट कि अब कैसे कर पाएंगे, लगता है नहीं होगा। लेकिन यही सब दोस्त, यही सब जिसके कारण आप जाने को मन नहीं कर रहे लोग को छोड़कर, यही सब है जो कि हर बार मोटिवेट किया, नहीं तुम कर लोगे। अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो, यही एक अच्छा दोस्त होता है जो कि तुम्हारा गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हारा गलतियों को भी सही बताता है कि नहीं, उसको बेटर वे में, ताकि तुम्हारा जो गलती है वो गलती है ही नहीं। यही सब तो हिम्मत है, यही सब हिम्मत दिया कि हाँ तुम करोगे, कर सकते हो, और साथ मिल कर किए। और अभी एक कंपनी में ही दोनों प्लेस हैं, तो आगे भी साथ ही रहेंगे। और क्वेश्चन है जैसे कि अगर आप अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में चले जाते किसी भी तरह, तो फिर मतलब आप एक ऐसा मेजर चेंज जो आप कर पाते जो आपको लगा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम
बैक में जाना चाहते हैं 3 साल पहले, तो उस दौर तो सुनहरा दौर था, फर्स्ट ईयर तो अगर फर्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं तो उस टाइम जब हम लोग आए थे नया नया कॉलेज में, तो पहला था ये कि हम लोग का डिपार्टमेंट में नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुला था बिहार में, तो लेक्चरर कम थे, हम लोग को सारा गेस्ट से कर दी थे। तो जस्ट ये था कि हम लोग का लैब भी उतना CSE का ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, हम लोग को लैब का नॉलेज ज़्यादा नहीं था, बस बुकिंग नॉलेज है। और उसके बाद CSE को क्या है कि लैंग्वेज जरूरी है, तो हम लोग उतना अच्छे से कर नहीं पाए, खुद से किए, जिसके कारण अभी तो हम लोग का ठीक ठाक लैंग्वेज है। और ये बोलेंगे कि हम लोग ये था कि हम लोग ऐसे दौर से गुजरे जैसे कि कोरोना के दौर से गुजरे थे, तो कोरोना के कारण हम लोग का सेशन बहुत लेट था, बस ऑनलाइन सेशन लेट था। तो हम लोग का ये इंजीनियरिंग लाइफ में जो होता है 1 महीने का ये होता है समर इंटर्नशिप होता है, ठीक है। इंटर्नशिप है कि तुम इंजीनियरिंग में यहाँ कॉलेज से सिर्फ पढ़ोगे, सीखोगे बुकिंग नॉलेज, तुमको रियल लाइफ में क्या करना है, तुम यहाँ से निकलोगे तो क्या करना हो तो इंटर्नशिप में बताता है, कंपनी बताएगी क्या होगा आगे करोगे, जो हम लोग को हुआ नहीं। बस यही से हम लोग का एक डिमेरिट है, डिसएडवांटेज रहा हम लोग का, हम लोग किए नहीं तो ऐसा रियल लाइफ सीख नहीं पाए। तो अगर पहले जाएंगे तो फिर से मेरा सेशन था कि नॉर्मल हो जाए और हम जाएँ इंटर्नशिप पे, सेशन लेने के कारण हम लोग पूरा 4 साल रहे भी नहीं, कुछ 6 महीना हम लोग मिस कर दिया, यही चाहेंगे 6 महीना फिर हम लोग साथ में रहे। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत डिस्टेंस में बहुत रैगिंग दिया जाता है या अभी भी दी जाती है, तो आप इसके संदर्भ में कुछ बोलना चाहेंगे? होना चाहिए, हम लोग खुद इसके शिकार हुए हैं और बाद में ना फिर हम लोग शिकार करने लगे पहले तो खुद ही शिकार हुए थे ना, तो रैगिंग तो बहुत दिए हम लोग, पर हाँ कभी फिजिकल मेंटल ये सब चीज़ नहीं झेले हैं, बस नॉर्मल हंसी मजाक मस्ती, बस इतने तक में रैगिंग सीमित हो गया था हम लोगों का। और फिर हम लोग भी अपने जूनियर को भी बस उतना ही रैगिंग ली जितना वो सर सके, उससे ज़्यादा कभी जो हम लोग मतलब रैगिंग तो कोई शब्द होता ही नहीं है, वो तो जोड़ दिया जाता है बाद में, पर रैगिंग नहीं, ये मस्ती मजाक का इंट्रोडक्शन था, इंटरेक्ट करने का एक तरीका होता है अपने जूनियर से, जूनियर को सीनियर के साथ, सीनियर को जूनियर के साथ, और थोड़ा अगर मजाक मस्ती होता भी है तो फिर इसमें रैगिंग जैसा कोई सवाल नहीं है, ये बस एक मज़ा है। देखिए रैगिंग जो वर्ड है, ये वर्ड डिसिप्लिनरी कमेटी का जो प्रोफेसर सब लोग होते हैं उनको उनके द्वारा तैयार किया हुआ वर्ड है, ठीक है रैगिंग, ताकि बच्चे को उसमें उलझाएं और एक मोटा फाइन कलेक्ट किया जाए, ठीक है। ऐसा रैगिंग सब कुछ, तुम लोग भी मेरा जूनियर हो, सुपर जूनियर हो, तो तुम लोग को तो पता ही होगा कि कैसा रैगिंग तुम लोग दिया है। क्या तुम लोग रैगिंग दिए हो? कभी लगा कि तुम लोग रैगिंग दिए हो? रैगिंग तो हुआ ही नहीं, एक तरह का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें हम अपना कहाँ से हैं, खेल कहाँ से खेलते हैं, हाँ बस ये इंटरेक्ट करने का एक तरीका होता है कि हम लोग जाने हमारे सीनियर कौन है, उनका नाम क्या है, किस ब्रांच से है। ऐसा नहीं कि बस हमारे कॉलेज में, मतलब ये हर एक कॉलेज का यही हाल है, पर दिक्कत है कि बहुत सारे कॉलेज में किसी स्टूडेंट के साथ कुछ ज़्यादा रैगिंग लिया जाता है, जो कि बहुत ही दंडनीय अपराध, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत गलत है, जिसके कारण बच्चे को डिस्प्ले न्यूज़ वगैरह। तो सर जैसे आप लोग बोले ना कि रैगिंग में इंट्रोडक्शन होता है, तो मैं भी सर इंट्रोडक्शन में आप लोग से क्या करवाया गया था? इंट्रोडक्शन में तो बस इंट्रोडक्शन ही लिया गया था, पर उसके बाद बहुत कुछ करवाया गया था जो कि एक दो सर बता दीजिए। नहीं, बस ऐसे मजाक मस्ती अपना हो करने के लिए कहा गया था, हॉबीज में जो तुम बोलोगे वो करवाया जाएगा। सिंगिंग, डांस या फिर कुछ पोज वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, डांस भी कराया गया था, गाना भी गवाया गया था, और जैसे कि यहाँ ये इंट्रोडक्शन तो जरूरी है बहुत, क्योंकि बहुत सब बच्चा जो आते हैं बहुत हेजिटेशन रहता है, सब आते हैं तो इंट्रो दे नहीं पाते थे अच्छे से। जैसे कि हम लोग में से बहुत सारा बच्चा थे जो इंट्रो नहीं दे पाता था, बिहार बोर्ड से था, तो वहाँ आकर सीखा, वो जरूर अब लाइफ में आया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन
टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।